अदिति लगाएगी और ऋषि को एक जोरदार थप्पड़, पहुंच जाएगी सिंबलपुनी गांव। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आ चुका है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि अदिति सिंबलपुनी पहुँच लगाएगी ऋषि को एक जोरदार थप्पड़। कहानी में आएगा एक बड़ा ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, उधर ऋषि जनक के सम्मान समारोह में पहुँच चुका है, उधर अदिति की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। यह यही सोच रही है कि क्या सच में ऋषि ने धोखा देकर जनक से मिलने गांव गया है। क्या ऋषि जनक से प्यार तो नहीं करने लगा है। इन तमाम सवालों से उलझती अदिति अब काफ़ी परेशान हो जाती है। वहीं ऋषि की मां भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि अगर फिर से ऋषि ने उस जनक के पास गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह लास्ट वार्निंग था अर्शी जी का कि अगर ऋषि इस बार अदिति को कोई भी तकलीफ भी दी तो ऋषि और अदिति का यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदिति ऋषि को कॉल करती है। वहीं ऋषि जैसे ही कॉल उठाता है कि अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है, ऋषि तुम कहाँ हो। अदिति की बात सुनने के बाद ऋषि हैरान रह जाता है, सोचता है कि क्या अदिति को पता चल गया है कि मैं सिंबलपुनी में जा रहा हूँ। ऐसे में ऋषि कहता है, अदिति तुम क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें बताया था कि आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उस मीटिंग के लिए आया हूँ। वहीं अदिति कहती है, मुझे पता है ऋषि कि तुम सिंबलपुनी गए हो और तुमने हम सबसे झूठ बोला है, लेकिन यहाँ पर ऋषि तो झूठ पर झूठ ही बोल रहा जा रहा है। जहाँ पर वह कहता है कि नहीं अदिति, मैं सिंबलपुनी नहीं, मैं मीटिंग के लिए आया हूं। और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर हमारे रिश्ते के बीच भरोसा ही की कोई बुनियाद ही नहीं है तो मुझे लगता है कि अदिति हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ऋषि की बात सुनने के बाद अदिति को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह गलत है, ऋषि झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी अदिति काफ़ी घबराई होती है। ऐसे में जेठू जी कहते हैं, अदिति क्या तुम्हें ऋषि पर भरोसा नहीं है, ऋषि के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पर अदिति कहती है, जेठू जी मुझे भरोसा है ऋषि के ऊपर, लेकिन मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। ऋषि हम सबसे झूठ बोलकर रहा है, वह जनक से मिलने सिंबलपुनी ही गया है। ऐसे में नीलू बड़ा फैसला लेने वाली है और वह कहती है हमें ऋषि का सच जानने के लिए सिंबलपुनी जाना होगा। तो आने वाले ट्रैक में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि फाइनली दोस्तों अदिति के सामने ऋषि का सच ही आ जाता है। जहां पर सच्चाई जानने के बाद अदिति जो है ऋषि को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होता है कि अदिति और ऋषि का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखते हैं कि दूसरी ओर तरफ दिखाया जाता है कि सूर्य जाते हैं और इधर दूसरी तरफ अदिति का प्यार सिर्फ एक तरफा था। जी हाँ दोस्तों, जनक के साथ उसका रिश्ता, ऋषि के साथ उसका रिश्ता, ऋषि भी जनक से और खिंचा चला जा रहा था। यह सब रिश्ते अब इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं कि एक नया खिंचाव शुरू हो गया है। घर में अब हर तरफ तनाव का माहौल, हर कोई अपने तरीके से सही और गलत की परिभाषा तय करने में जुटा है। लेकिन दोस्तों इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। अनिरुद्ध अपने परिवार और जनक के बीच खड़ा होकर जनक को सलाह देता है। वह कहता है कि भविष्य में उसे सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करना चाहिए जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखाई है। यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अनिरुद्ध जानता है कि जनक कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वह उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह तो जनक के लिए उसका प्यार है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के सामने अपनी और ऋषि की शादी को लेकर जनक ने कर दिया है एक बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जनक की कहानी में आ चुका है एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। फाइनली जनक चुकी है गाँव अपने और अपने बाबा पराशर से गले से लग जाती है और वह पूरे गाँव वालों को बताती है कि किस तरीके से वह एग्ज़ाम में टॉप की। उनका नाम और फोटो अखबार में छपा हुआ था। वही गांव वाले जनक की मेहनत की काबिल तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जनक गांव वालों को यह विश्वास दिलाती हुई नज़र आती है कि वह जल्द ही मेडिकल के एग्ज़ाम भी क्लियर करके गांव में खुद का एक हॉस्पिटल बनवाएगी और मुफ्त में गांव वालों का इलाज करेगी। वही पराशर काफ़ी खुश होता है और वह जनक को हमेशा खुश रहने का खुद से वादा करता है कि वह कभी भी उसे न्यूटन की कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी गाँव वाले कहते हैं, लेकिन जनक बिटिया तुम यहाँ अकेले कैसे आ रहोगी।
शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे गांव साथ में रहना पड़ेगा। ऐसे में झनक कहती है अब यह इस गांव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं झनक बेटिया तुम क्या कह रही हो, शहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब झनक अपने रिश्तों के सच का बड़ा खुलासा करती हुई नज़र आएगी और कहती है कि मैं शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई शहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों के कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं। और देखने को मिलेगा कि झनक गांव वालों के सामने ऋषि से अपना रिश्ता जो है तोड़ती हुई नजर आएगी। वह अपने माथे के सिंदूर मिटा देगी हमेशा के लिए अपनी मांग से। हाँ जी हाँ दोस्तों, गांव वालों के सामने वो अपना रिश्ता तोड़ देती है और वह मुंह तोड़ जवाब देती है हुई नज़र आएगी अपने गांव वालों को। उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती है, वह अपने सपनों की तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक तो गांव वालों से ऋषि को बचाने के गांव वालों से सामने झूठ बोल देती है, बल्कि झनक तो ऋषि से प्यार भी करने लगी है और उसे अपना पति भी मान चुकी है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में क्या नया टेक आने वाला है। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों किया कि क्या वह ऋषि के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी। इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर क्या होता है इस कहानी का अंजाम। क्या वह ऋषि को इस दलदल से बचा लेगी। जी हाँ दोस्तों, अदिति की स्थिति गंभीर तो हो जाती है क्योंकि उसे जो नेगेटिव रक्त की ज़रूरत होती है तो अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता। अदिति की जान बचाने के लिए झनक अपने परिवार की चिंता छोड़कर अपना रक्तदान करने को तैयार हो जाती है। अर्ची जो अदिति की माँ है रक्तदान करने से तैयार रोक देती है, झनक को धमकी देती है कि वह अदिति से दूर रहे, लेकिन झनक अपने प्रेम और कर्तव्य को लेकर अडिग रहती है। झनक अपनी का साहस और प्रयासों में उसका समर्थन करती है। इस एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध के बीच गहरे भावात्मक संवाद भी देखने को मिलते हैं, जहां झनक कहती है कि वे भविष्य में अगर पछताए तो वह उनका नाम भी नहीं लेगी क्योंकि वह उन्हें पिता मानती नहीं है। पूरे एपिसोड में पारिवारिक जटिलता को दर्शाया गया है, प्रेम और संघर्ष को जिम्मेदारियों की कहानी भावुक रूप से प्रस्तुत की गई है। अंत में झनक की रक्तदान से अदिति की जान बचने की जी हाँ दोस्तों बचाने की कोशिश में दिखाया जाता है। तो आगे कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि कैसे झनक ने इस बीच में अपना चिंता छोड़कर सेहत को दिखाई थी, जिससे झनक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने हुई चुनौतियों का सामना करती हुई पूरे नजर आएगी। रिश्तों में उतार चढ़ाव, परिवार की सामाजिक बाधाएं और प्रेम की सच्चाई को बहुत ही भावुक और विस्तार पूर्वक दिखाया जाएगा। झनक के प्रति अनिरुद्ध और झनक के बीच बढ़ती नज़दीकियों के साथ अर्ची की आतंकी करने वाली मौजूदगी कहानी में रोमांचक ट्विस्ट लेकर आती है। इस एपिसोड रिश्तों की गहराई, दोस्ती और परिवार में महत्व बखूबी दर्शाता है और आगे के एपिसोडों में के सवाल छोड़ता है कि झनक अर्ची की धमकियों के बावजूद अपने प्यार को और जिम्मेदारी से कितनी मजबूती दिखाई पाएगी यदि विस्तार की घटना को देखा जाए कि क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ अनिरुद्ध ऋषि और उसकी ज़िंदगी में आने वाली एक और तूफान की संकेत दे रहा है, क्योंकि ऋषि पहुंच जाएगा झनक के गांव जहां उसे सम्मानित किया जाएगा। और यह बात अदिति को जब पता चलेगी तो पता नहीं वह घर में क्या तहलका मचाएगी, क्या बवाल मचाएगी। क्या झनक ऋषि को अब उसके अपने से दूर जाने से देख क्या वह स्वीकार कर पाएगी कि वह उससे दूर जाए। झनक के प्रति उसका लगाव और बढ़ते जा रहा है। झनक से वह अपनी दिल की बात भी कहने वाला है और अचानक देखकर झनक